नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा कांग्रेस विधायकों के साथ पलायन डूब क्षेत्र जैसे मुद्दे को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़वानी विधायक एवं मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपनी बात रखी। दरअसल बड़वानी शहर में यादव धर्मशाला में नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विपक्ष के विधायकों को आमंत्रित किया गया। उक्त आयोजन में बड़वानी विधायक राजन मंडलोई और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा उपस्थित रहे। आयोजन में आए नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों ने पलायन, बेरोजगारी एवं डूब क्षेत्र जैसे मुद्दे पर अपनी बात रखी। विधायकों ने भी अपने क्षेत्र में पलायन, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दे पर अपने सवाल विधानसभा में उठाए जाने की बात कही। वहीं विधानसभा के संबंध में डॉक्टर सुनीलम ने अपनी जानकारी दी। आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा एक कार्यशाला विभिन्न मुद्दों पर रखी है। उसमें हमारे को विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को आमंत्रित किया था। और डॉक्टर अलावा जी जो मनावर के विधायक वो उपस्थित हुए हैं। यहाँ बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, जिसमें पलायन का मुद्दा है और वन अधिकार अधिनियम का मुद्दा है, नर्मदा बचाओ के मुद्दे हैं, जलाशय पर मछली का हक का मुद्दा है, और जो डूब प्रभावित से बच्चे दे रहे हैं, इन सब लोगों का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दों को चर्चा विशेष रूप से चर्चा हुई है। हाल ही में संसद में लेकर जो घटना हुई, उस घटना देश में इतनी बड़ी घटना है, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई। इसकी इस प्रकार से जांच होना चाहिए। और जब हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा इस पर चर्चा की, तो सरकार ने उन विधायकों को निलंबित कर दिया, सांसदों को निलंबित कर दिया। तो ये समझ से बड़े हैं। ये सुरक्षा में भी बड़ी चूक है, और जो लोग घुसे थे वो किसे इस शब्द के एक जांच कमेटी बनना चाहिए सांसदों की, और जांच कमेटी ने विस्तृत रिपोर्ट देना चाहिए, और विस्तृत रिपोर्ट पूरे देश के जनता के सामने आना चाहिए। डॉक्टर सुनीलम पूर्व विधायक और किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। NAPN के साथ जोड़ के मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में हम काम करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में जुड़े। भवानी के अंदर आज जो कार्यक्रम था, यहाँ पर जिनको चुना गया है लोगों के द्वारा, उनका एक संवाद था यहाँ के मतदाताओं के साथ में, घाटी के विस्थापितों के साथ में। उद्देश्य ये था कि जो यहाँ के सवाल हैं वो विधायक जो है वो विधानसभा में रखने का काम करे। और मैंने यहाँ पर आकर के मुझे जो 10 साल का मध्य प्रदेश की विधानसभा का अनुभव है, तो मैंने ये बताने का काम किया कि किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, चाहे वो याचिका कमेटी हो, या फिर राज्यपाल के माध्यम से राज्यपाल के भाषण के दौरान हो, या बजट के दौरान हो, रखा जा सकता है। ये सब एक तरीके के सुझाव मैंने दिए, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पर पूरे दिन आकर के सुना है, तो नर्मदा घाटी में मेधा पाटकर जी ने कई सारे मॉडल पेश किए हैं। देश के अंदर 38 साल का संघर्ष और निर्माण एक साथ करने का मॉडल, जुडिशरी के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से 6,000 रुपए की जगह पर 60 लाख रुपए तक दिलाने का मॉडल, तमाम सारे अध्ययन कि किस तरीके से एक लोगों को संकल्पित रख करके धैर्य के साथ में, अहिंसा के साथ में लगातार मोबिलाइज करके रखा जा सकता है। क्योंकि आंदोलनों के अंदर लोग जो है आते हैं, फिर चले जाते हैं, हार होती है तो चले जाते हैं, जीत होती है तो चले जाते हैं। तो मेधा जी ने एक नया ये मॉडल रखा है, और ये मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है। जो भी लोग जीते वो अपने इलाके के मतदाताओं के साथ में उन्हें रेगुलर संपर्क करना चाहिए। और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि नर्मदा घाटी के अंदर कुछ विधायक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता का चयन होना है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नियमित प्रक्रिया बनेगी, कम से कम 6 महीने में एक बार यहाँ के जनप्रतिनिधि नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथियों के साथ में, या यहाँ के विस्थापितों के साथ में, या अपने मतदाताओं के साथ में नियमित तौर पर बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उन समस्याओं को निराकरण करने का वो काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक किस्म का मॉडल है जो यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, संक्षेप में। हाँ, थैंक यू।